नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे ईमानदारी क्यों ज़रूरी है। मैं स्टार्ट करती हूँ। इसका तात्पर्य सीधे एक्शन से है। नज़दीकी रेडियो टावर से कहें कि आप कैसे हैं और आप क्या देख सकते हैं। ऑपरेटर के सवालों का बिल्कुल सही और सटीक जवाब दें। जितनी आपकी क्षमता है उससे कुछ भी ना छिपाएं। ऑपरेटर को आप अपने विषय में जितनी ज़्यादा और जितनी सही जानकारी देंगे उतनी ही बेहतर तरीके से वह आपकी सहायता कर पाएगा। जिंदगी जीने के रास्ते में भी जब आपको लगे कि किसी कारणवश गाड़ी पटरी से उतर गई है और सब कुछ सामान्य तरीके से नहीं चल पा रहा है, तो आप अपने से जुड़े सभी लोगों को तत्काल पूरी बात बेबाकी व ईमानदारी से बताएं। अगर आप व्यवसाय में किसी समस्या से परेशान हैं, तो अपने स्टाफ को सीधे व सपाट शब्दों में पूरी जानकारी दें तथा यह भी बताएं कि उसके समाधान के लिए आप क्या कर रहे हैं। अगर आपके समक्ष उत्पादन या वितरण की समस्या है, तो अपने ग्राहकों के बीच जाएं और उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। कोई सूचना अपने तक सीमित ना रखें। निजी जीवन में और व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण सत्य यह है कि हर कोई हर बात जानता है, किसी से कुछ भी छिपा नहीं है। ज्यों ही कुछ होता है, लोग उस विषय में बातें करने लगते हैं। बात एक मुंह से दूसरे मुंह में जाकर फैल जाती है। कोई भी बात अफवाह के रूप में ज़्यादा जल्दी और तेजी से फैलती है। लोग खराब से खराब बोलने वाले और सुनने वाले की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सुनने वाले से ज़्यादा बोलने वाले हो जाते हैं। इसके पहले कि लोग किसी अन्य के मुंह से सुने, आप स्वयं सारी बातें बता दें। जब आप बच्चे थे और पड़ोस में खेलते हुए आपने अपने पड़ोसी की खिड़की तोड़ दी, तब नियम क्या था? इस खबर को घर पहुंचाएं। आपको सुनिश्चित करना है कि घर आकर अपने माता पिता को ईमानदारी पूर्वक पूरी घटना की जानकारी पड़ोसी से पहले स्वयं दे दी जाए, ताकि माँ पिताजी पड़ोसी को सुनकर नहीं चौंके। अपने काम और निजी जीवन में भी आप यही सिद्धांत अपना सकते हैं। चौंकाए नहीं वाली नीति का अभ्यास करें। अपने और अपने काम के बारे में ईमानदारी, सपाट बयानी और सारा कुछ बिना किसी दुराव छिपाव के स्पष्ट बोलने वाली नीति अपनाकर आप अपने परिवार तथा समाज के लिए भी एक आदर्श छवि वाला व्यक्ति बन सकते हैं। लोग आप पर भरोसा करेंगे, आपका समर्थन करेंगे और आपके बुरे दिनों में खुशी से आपका साथ देने तथा आपकी सहायता करने को तैयार हो जाएंगे। लोगों का विश्वास प्राप्त करने के लिए आपको विश्वास योग्य बनना होगा। आप अगर छोटे विमान में संकट में फंसे हैं, तो आप वही करें जो ऑपरेटर कह रही है। आप उससे न तर्क करें, न बहस करें, न ही उसके बारे में कोई दूसरी धारणा बनाएं। आप उसके निर्देशों का अक्षरांशः पालन करें। ऑपरेटर के सामने उस वक्त एक ही लक्ष्य है कि कैसे वह सकुशल आपको जमीन पर वापस लाए। आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में भी कुछ इसी से मिलती जुलती स्थिति है। जब आप अपने बैंकर, मशीन या किसी व्यवसाय सलाहकार से मशवरा करते हैं, तो आपको उनकी सलाह तत्काल मानने के लिए उस स्थिति पर व्यवसाय सलाहकार से मशवरा करते हैं तो आपको उनकी सलाह तत्काल मानने के लिए उस स्थिति पर व्यवसाय सलाहकार से मशवरा करते हैं तो आपको उनकी सलाह तत्काल मानने के लिए उस स्थिति में तैयार रहना चाहिए। इसका तात्पर्य यह नहीं कि आप उनकी सलाह पर आंख मूंद कर चलें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अगर आपको लगे कि उनकी सलाह आपकी समस्या का हल निकालने में मददगार होगी, तो उस हिसाब से तुरंत चलें। सफलता की पूरी कीमत चुकाने को पहले से ही तैयार रहें। जल्दी और आसानी से अमीर बनने तथा कुछ नहीं की जगह थोड़ा भी प्राप्त करने के स्वाभाविक लालच से बचें। अंतिम विश्लेषण है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति का एकमात्र उपाय यही है कि आप मूल्यवान योगदान करें। कुछ भी मूल्य आधारित योगदान, ऐसा कोई परितोष पाने का प्रयास ना करें जिसके लायक आपका काम नहीं है, और ऐसा कुछ भी स्वीकार ना करें जिसके हकदार आप अपने कठिन काम की बदौलत ना बनते हों। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।